बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आप तमाम को वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन और हमारा आज का दूसरा टॉपिक होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? देखें, अगर कोई वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने से कबल हमें सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अब डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि आप जब कभी भी अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसको एक डेटा टाइप असाइन करेंगे और डेटा टाइप असाइन करने के बाद उसको एक वैलिड नेम देंगे। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। वैलिड नेम से क्या मुराद है? आपको याद होगा अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आप वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने वेरिएबल का एक वैलिड नेम लिख सकते हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करके भी आप वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या करना है, डेटा टाइप करनी है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, एक वैलिड नेम लिखना है। इसका सिंटैक्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आप बाखूबी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे एक डेटा टाइप। वो डेटा टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, चार हो गया, अनसाइन इंट हो गया या साइन हो गया इंट। और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, एक वैलिड नेम देंगे। आपके लिए नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी गई हैं, ये सारी क्या है, यहाँ पे मैंने आपके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, अनसाइन इंट नाम का हमने क्या लिया, एक डेटा टाइप ली और उसके बाद हमने वेरिएबल लिखा। सेकंड वाले में हमने फ्लोट नाम का एक डेटा टाइप ली, हाइट नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इंट डेटा टाइप आ गई, सैलरी आपके पास वेरिएबल आ गया, चार आपके पास डेटा टाइप आ गई और मैरिटल स्टेटस आपके पास क्या आ गया, एक वेरिएबल का नाम आ गया। तो ये तरीका होता है कि कैसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बस दो बातें आपने याद रखनी है वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो आपने पढ़े थे कि वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम उसका रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने एक डेटा टाइप के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल को रख सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल डेटा टाइप है और उसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एज नाम का, बेसिक सैलरी का और ग्रोस सैलरी का। तीन वेरिएबल यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, सी लैंग्वेज आपको अलाउ करता है कि आप एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक सेम डेटा टाइप के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को आप लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे देखें, अनसाइन इंट एक आपके पास क्या आ गया डेटा टाइप, एज, बेसिक सैलरी और ग्रोस सैलरी आपके पास वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पे आपके पास इंट एक डेटा टाइप आ गई, पॉइंट स्कोर्ड और स्टेप्स आपके पास क्या आ गए, आपके पास वेरिएबल्स आ गए। फ्लोट आपके पास एक डेटा टाइप, हाइट और मार्क्स आपके पास क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। चार आपके पास एक डेटा टाइप, मैरिटल स्टेटस और जेंडर आपके पास क्या हो गया, एक वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझाया गया है। एग्जाम्पल 1.2 एग्जाम्पल कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारी जो मेन चीज़ है वो ये वाली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सेम वैसे ही एज यूजुअल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या किया आपने, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो ये तरीका होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं
इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर। और दूसरी बात आपने अपने जहन में रखनी है, आप कभी भी अपने वेरिएबल को नहीं लिख सकते जब तक आप उसकी एक डेटा टाइप नहीं लिखेंगे। अगर आपने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया इसका मतलब आप वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने वेरिएबल की डेटा टाइप लिख दी है तो इसका मतलब आप उस डेटा टाइप को बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो कि हमें ये बताती है कि वेरिएबल हमारे पास किस टाइप का है और साथ ये भी बताती है कि ये वेरिएबल किस रेंज यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक का डेटा स्टोर कर सकता है, और साथ साथ हमें ये भी बताती है कि हम कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? देखें, अपने वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आप उस वक्त ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वेरिएबल एक जगह डिक्लेयर कर दें और बाद में उसको क्या कर दें, इनिशियलाइज कर दें। एग्जाम्पल की मदद से इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम। अपने वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना क्या कहलाता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सेम उस वक्त ही आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एंड आफ्टर डिक्लेयर इंड, पहले डिक्लेयर कर दें और बाद में क्या कर दें, इनिशियलाइज कर दें। इसका सिंटैक्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो तो आपको पता है, ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर आप इज इक्वल टू के साइन के बाद साथ कोई ना कोई वैल्यू लिख दें, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एग्जाम्पल कोड में आपको नज़र भी आ रहा है, इसमें दोनों तरीके से एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर द डिक्लेरेशन दोनों काम यहाँ पर किए हुए हैं। एग्जाम्पल कोड 1.3, ये देखें कि मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर आपके लिए एक डेटा टाइप ली है इंट, और उसके बाद इन डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम रख दिया वैल्यू, और साथ ही उसको मैंने क्या कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 25। तो ये वाला सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेयर, कि जब आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने साथ ही उसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद नीचे है, आपने क्या किया, चार नाम की एक डेटा टाइप ली और साथ आपने ग्रेड का एक वेरिएबल ले लिया। ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाकर अपने उसी वेरिएबल को यानी ग्रेड वाले वेरिएबल को जो कि यहाँ पे है कोई वैल्यू असाइन कर दी। ये होता है आफ्टर डिक्लेरेशन। आपने पहले डिक्लेयर किया और बाद में क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, दोनों तरीके ही सही तस्वुर किए जाएंगे आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये था हमारे पास हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी एक्टिविटी 1.8। आइए उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक्टिविटी 1.8, राइट अ प्रोग्राम that declares the variables of appropriate data type to store your personal data. Initialize these variables with the following data. यानी हमें कहा गया है कि आपने एक C का प्रोग्राम लिखना है और C के प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल्स लेने हैं अप्रोप्रिएट डेटा टाइप के साथ, यानी मुनासिब डेटा टाइप के साथ आपने अपना पर्सनल जो डेटा है वो स्टोर करना है। Initialize these variables with the following data. नंबर 1 बता रहे हैं इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, नंबर 2 initial letter of your gender, number 3 your age, number 4 your marks in 8th class और नंबर 5 हाइट। अब हमने क्या करना है, इसके लिए 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको इनिशियलाइज भी करना है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नेम और जेंडर के लिए मैं कैरेक्टर डेटा टाइप ले रहा हूँ यानी 4। नेम के लिए वेरिएबल नेम ले लिया और जेंडर के लिए वेरिएबल जेंडर ले लिया। उसके बाद आते हैं मार्क्स पर और हाइट के लिए, उसके लिए मैं ले रहा हूं फ्लोट डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम मैंने मार्क्स रख दिया और हाइट के लिए मैंने वेरिएबल हाइट ले लिया। और लास्ट में एज के लिए मैं इंट डेटा टाइप यूज कर रहा हूं और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं एज। ये 5 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए और 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आइए अब इनको 1 बाय 1 इनिशियलाइज करते हैं। नेम को मैं फर्स्ट लेटर इनिशियलाइज कर रहा हूं एस, और आपको पता है कि कैरेक्टर आप हमेशा जब भी लिखते हैं सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पर जेंडर के लिए मैं एम यूज़ कर रहा हूँ। मार्क्स के लिए मेरे पास आ जाएगा 85। हाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 5.6
और एज में इनिशियलाइज कर रहा हूं 23 से। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 5 वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए थे, नेम, जेंडर, मार्क्स, हाइट और एज का, और नीचे आकर मैंने इन पांचों को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। आप चाहें तो ये इनिशियलाइजेशन का काम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.8, जिसमें यही कहा गया था कि आपने इनके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उसके बाद आपने उसको इनिशियलाइज करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और लास्ट में हमने डिस्कस किया हमारी एक्टिविटी 1.8। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।